और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, मुंबई के करीब बोरीवली मीरा रोड स्टेशन के बीच ट्रेन में फायरिंग की घटना हुई है। और आपको बता दें कि ये ट्रेन जयपुर मुंबई सुपरफास्ट ट्रेन की बोगी में गोलीबारी हुई, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। ये ट्रेन गुजरात से मुंबई आ रही थी। मरने वालों में एक आरपीएफ का एएसआई और 3 यात्री शामिल हैं। और बताया गया है कि ट्रेन नंबर 12956 में सुबह 5:30 बजे के करीब फायरिंग हुई और उस दौरान एक नहीं बल्कि 4 लोगों की जान चली गई। आरपीएफ के कांस्टेबल चेतन ने ही सबको गोलियां मारी है। गोलीबारी की घटना वापी से बोरीवली मीरा रोड स्टेशन के बीच हुई है। मीरा रोड बोरीवली के बीच जीआरपी मुंबई के जवानों ने आरोपी कांस्टेबल को गिरफ्तार कर लिया है और उसके बाद आरोपी को बोरीवली पुलिस स्टेशन में लाया गया। ये तस्वीरें भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। आरोपी जवान ने अपनी सर्विस गन से ही ये फायरिंग की है, जिसमें 4 लोगों की जान चली गई है। अपने आप में बहुत बड़ी घटना की क्या ट्रेन में भी यात्री सुरक्षित नहीं है? तो आरोपी जवान फिलहाल हिरासत में है। और देखिए, शुरुआती जानकारी के मुताबिक जो आरोपी है उसकी कहासुनी हुई थी एएसआई के साथ, जिसे इस घटना में गोली लगी, जिनकी मौत हो चुकी है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक कर लेते हमारे सहयोगी विवेक का। विवेक, और क्या डिटेल्स अब तक इस खबर को लेकर सामने आ पाई है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगी। न्यूज 18 इंडिया की टीम जयपुर मुंबई सुपरफास्ट ट्रेन के उस बॉगी में मौजूद है जहां से फायरिंग शुरू हुई थी। मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं ये पेंट्री कोच है और पेंट्री कोच में ही फायरिंग शुरू हुई थी। अगर मैं अपने कैमरामैन विनायक को बोलूं थोड़ा आपको नजदीक लाके दिखाए कि किस तरीके से यहां से ये फायरिंग शुरू हुई थी। पुलिस के लोग अभी भी अंदर मौजूद हैं। ये पेंट्री कोच है, यहां से फायरिंग शुरू हुई थी और अंदाजे लगाइए यहां से फायरिंग शुरू होने के बाद जो लोग हैं, जो विक्टिम है और जो आरोपी है, वो पेंट्री कोच से B5 तक पहुंचता है और S6 तक पहुंचता है। पेंट्री कोच से B5 और X6 की जो डिस्टेंस है वो तकरीबन 6 बॉगी है। अगर मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से लोग पैनिक होके भागे होंगे, जो विक्टिम्स थे वो भागे होंगे। पूरी ट्रेन जो है वो इंटरकनेक्टेड होती है और यहाँ से भागते हुए जो लोग थे, जो पैसेंजर थे और जो विक्टिम एएसआई था, वो अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था। यहाँ से भागते हुए आगे की तरफ भागते हैं, लेकिन जो आरोपी है कांस्टेबल जिसका नाम चेतन सिंह बताया जा रहा है, वो सारे बॉगी को क्रॉस करते हुए B5 तक पहुंचता है। वहां पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाता है और गोलियां चलाने के बाद इस पूरे मामले में तकरीबन 4 लोगों की मौत हो जाती है। 3 पैसेंजर हैं और एक एएसआई है। और सूत्रों से मुताबिक जो बड़ी जानकारी और बड़ी खबर मिल रही है कि आरोपी ने अपनी सर्विस राइफल AK-47 से फायरिंग की थी। यानी आप समझ सकते हैं कि चलती ट्रेन में AK-47 से फायरिंग हो रही है और सुबह के तकरीबन 5:30 बजे पूरी जगह पर लोग सोए रहते हैं, गहरी नींद में होते हैं। सुबह सुबह AK-47 से लगातार फायरिंग होने के बाद लोग कितना से डर गए होंगे। मैं आपको B5 तक कोच के ले जाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि सारी बॉगी जो है वो इंटरकनेक्टेड हैं। इंटरकनेक्टेड होने के बावजूद आरोपी ने सारे विक्टिम्स का पीछा किया। पीछा करने के बाद वो वहां तक पहुंचता है और पहुंचने के बाद अपनी सरकारी राइफल AK-47 से ताबड़तोड़ फायरिंग करता है। पुलिस ने जहां पर फायरिंग हुई थी उन बॉगी को पूरी तरीके से बंद करके रखा हुआ है ताकि एविडेंस के साथ छेड़छाड़ न हो। जो FSL की टीम है वो आए। देखिए, हम उस बॉगी तक पहुंच गए हैं जहां पर फायरिंग को अंजाम दिया गया था। इसके बाद जो बॉगी है वो B5 है, यहां पर फायरिंग को अंजाम दिया गया था। पुलिस के लोग अभी भी यहां पर मौजूद हैं। इस जगह पर है, ये B5 है। आगे डिस्टर्बिंग विजुअल्स है, ब्लड है, वो हम आपको नहीं दिखा सकते हैं। इसी जगह पर ये फायरिंग की गई थी। जो लास्ट बॉगी है B5, हमने आपको पूरा रास्ता दिखाया है कि किस, एक मिनट नहीं, आगे नहीं जा रहे हैं, पूरा रास्ता दिखाया कि पेंट्री कार से लेकर यहाँ तक B5 की जो डोर है, इससे पहले जो गोलियों के निशान थे गेट के बाहर, वो भी हमने आपको दिखाए थे। यहाँ पर पुलिस मौजूद है, जीआरपी के लोग मौजूद हैं, जीआरपी की टीम मौजूद है। यहाँ से आगे नहीं जा रहे, यहाँ से आगे नहीं जाएंगे। तो साफ तौर पर यहाँ पर जो ब्लड है वो यहाँ पर लगाया गया है।
पुलिस की प्रोटेक्शन फोर्स यहाँ पे लगाई गई है, इसके आगे नहीं जा रहे सर। नहीं बोल रहे हैं ना, तो यहाँ पर पुलिस अब इन्वेस्टिगेशन कर रही है और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद यहाँ पर पहुंचे। तो हमने आपको दिखाया कि इतना लंबा जो टूर है, 4 से 5 बॉगी क्रॉस करने के बाद लोग अपनी जान बचाते रहे और भागने के बाद यहाँ तक पहुंचे हैं। उसके बाद पुलिस ने पूरे टीम को, जो पूरे बॉगी है, उससे पूरी तरह से कॉर्डन ऑफ कर दिया है और कॉर्डन ऑफ करने के बाद यहाँ पर जांच चल रही है। तो जिस तरीके से रीमा हमने आपको दिखाया कि 5-6 बॉगी तक लोग अपनी जान बचाते रहे, कोशिश करते रहे कि लोग बचकर बाहर निकलें। देखिए जगह कितनी छोटी होती है, सिर्फ 1 से 1.5 फुट के बीच में कोई आपके पीछे AK-47 लेके आ रहा है, फायरिंग कर रहा है, उसमें से आपको 5 बॉगी क्रॉस करके आनी है। यानी कि ये साफ हो गया कि झगड़ा जो है वो ऑल ऑफ सडन नहीं हुआ था, एक प्रॉम्प्ट झगड़ा नहीं था कि एक जगह बैठे हैं, बहसा बहसी हुई, झगड़ा हुआ और गोलीबारी हो गई। ये झगड़ा काफी देर से चल रहा था और झगड़ा चलने के बाद जो फायरिंग शुरू हुई है वो पेंट्री कार से शुरू होती है और पेंट्री कार से शुरू होने के बाद फायरिंग सीधे B5, जो मेरे पीछे बॉगी देख रहे हैं B5, वहां तक पहुंचती है। 3 बॉगी में फायरिंग हुई है। S6 जो स्लीपर क्लास है, पेंट्री कार जिसमें खाना बनता है पूरी ट्रेन के लिए, और तीसरा B5 थर्ड AC टायर जिसमें मैक्सिमम फायरिंग हुई है। यानी कि आप अंदाजे लगाइए कि AK-47 से, जो सूत्रों से जानकारी मिली, AK-47 से फायरिंग हुई, कितने राउंड फायरिंग हुई होगी। और जो एक्यूज्ड हैं, जो कांस्टेबल है RPF का, उसने ठान ली थी कि सबको मारना है, किसी को छोड़ना नहीं है। यही वजह है कि शुरुआती जानकारी मिल रही है कि दोनों के बीच में झगड़े होते हैं। झगड़े के बीच में जो पैसेंजर उससे बचाने की कोशिश करते हैं, पैसेंजर को वो गुस्से में मारता है, SI को भी मार देता है और सांप की जो 2-3 बॉडीज हैं वो इसी जगह पर जो B5 बॉगी है, इसके आगे बॉगी में, वहां पर सारी बॉडीज मिलती हैं और आरोपी भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसे बोरीवली रेलवे स्टेशन पर ही GRP उसे धर दबोचती है और वहां पर उसे हिरासत में ली जाती है। अब GRP और RPF के जितने भी तमाम लीडर हैं, जो तमाम पुलिस ऑफिसर है, सीनियर ऑफिसर हैं, वो एक्यूज से पूछताछ कर रहे हैं कि आखिरकार किस वजह से उसने इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया, 4 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। जिससे मैंने आपको दिखाया कि किस तरीके से जो बॉगीज थी वो इंटर कनेक्टेड था, उस तरीके से लोगों को मारा गया है और पुलिस ने अब आरोपी को हिरासत में ले लिया है। बिल्कुल विवेक, हम देख पा रहे हैं वो खौफनाक मंजर होगा जब ताबड़तोड़ फायरिंग की गई है और उसके बाद देखिए यात्री किस तरीके से भागे होंगे अपनी जान बचाने के लिए। इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि 4 लोगों की मौत इस पूरी वारदात में हो गई है। लेकिन बड़ी खबर आ रही है कि मुंबई ट्रेन में हुई फायरिंग के मामले में ये बड़ी खबर है कि आरोपी जवान ने AK-47 से ये सभी गोलियां चलाई थी। न्यूज 18 के हमारे सहयोगी विवेक गुप्ता की ये बड़ी खबर है, जहां पे जिस राइफल का इस्तेमाल किया गया वो AK-47 है और जाहिर सी बात है कि ये अत्याधुनिक हथियार, और इससे जब आप फायर करते हैं तो फिर किसी का बचना मुश्किल ही होता है। और यही हुआ, यहाँ भी एक शख्स नहीं बल्कि उसको बचाने वाले जो 3 शख्स थे, जो यात्री थे इस ट्रेन में सफर करने वाले, उनकी भी जान चली गई। तो देखिए AK-47 जो कि उसकी सर्विस राइफल थी, यानी आरोपी कांस्टेबल की सर्विस राइफल, उससे ही उसने फायरिंग शुरू कर दी। और जैसा कि हमारे सहयोगी विवेक आपको तस्वीरें भी दिखा रहे थे कि पेंट्री कार से पीछा करते हुए B5 कोच तक जाना और वहां पर गोलियां चलाना, ये अपने आप में खौफनाक है उन सभी यात्रियों के लिए भी जो उस ट्रेन में उस वक्त मौजूद थे। तो जयपुर मुंबई एक्सप्रेस में फायरिंग AK-47 से गोली चलाने की खबर जो मिली है उसके बारे में इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। सूत्रों के हवाले से यह खबर है और इस दर्दनाक घटना पर वेस्टर्न रेलवे के CPRO सुमित ठक्कर का कहना है कि आरोपी चेतन को गिरफ्तार कर लिया गया है इस वक्त, जबकि घटना में जिन यात्रियों की मौत हो गई है उनकी पहचान की जा रही है। जो ASI है उनका नाम टिकाराम है, टिकाराम मीना, राजस्थान के रहने वाले हैं। बाकी जो 3 सिविलियन हैं उनकी अभी आइडेंटिफिकेशन की जा रही है। अभी उनको उनके सीट नंबर से उनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है। उनको अभी जो बोरीवली में शताब्दी हॉस्पिटल है वहाँ भेजा गया है, चारों बॉडी को। और जो चेतन था वो दहीसर मीरा के बीच में फिर उसने चेन पुल करके वो ट्रेन से उतर गया और तत्पश्चात जैसे हुआ जो उसके पास जो ऑफिशियल वेपन था उसी से उसने ये शूटिंग की थी। फिर उसे जो भाईंदर की टीम थी, RPF भाईंदर की टीम थी, उसने उसको गिरफ्तार किया। और एक बार फिर से लिए चलते हैं ग्राउंड जीरो पर, जहां हमारे सहयोगी विवेक मौजूद हैं। विवेक, क्या आरोपी जो कांस्टेबल है वो भी इस वक्त वहीं पर मौजूद है? उससे क्योंकि लाया गया था वहां पर पूछताछ के लिए और उससे ये पता लगाया जाना था कि कौन कहां खड़ा था, किस वजह से उसने फायरिंग की थी, क्या वो वहां मौजूद है ट्रेन के अंदर कोच में?
देखिए, इस समय जो आरोपी है वो बोरीवली जीआरपी के कस्टडी में है। आरोपी को बोरीवली रखा गया है, वहां पे उससे पूछताछ कर रही है। लेकिन मैं अगर आपको ट्रेन फिर से दिखाना चाहूंगा कि ट्रेन अब पूरी तरीके से यार्ड में आ चुकी है। एफएसएल की टीम भी यहाँ पर मौजूद है, एफएसएल की टीम भी आ गई है। और जिस कोच में हमने आपको पूरा दिखाया कि किस तरीके से गोलीबारी हुई है, और मैं आपको पीछे की तस्वीर दिखाऊंगी, एफएसएल की टीम मौजूद है और एफएसएल पूरी तरह जांच कर रही है कि आखिरकार क्या सिचुएशन होगी, किस तरह से पूरा घटना घटी होगी। उसको लेकर अब जीआरपी और आरपीएफ के लोग भी मौजूद हैं। ट्रेन को पूरी तरह से यहाँ पर यार्ड में लाके खड़ा कर दिया गया है और जिस बॉगी में घटना घटी है वहां पर एफएसएल की टीम जाएगी और एफएसएल की टीम जांच करेगी कि एग्जैक्टली क्या हुआ था। कुछ सबूत इकट्ठा करने की कोशिश की होगी। लेकिन जो शुरुआती जानकारी मिल रही है, जो सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिल रही है कि आरोपी कांस्टेबल ने अपने सर्विस राइफल, सोफिस्टिकेटेड राइफल AK-47 से फायरिंग की थी। 3 कोच में फायरिंग हुई है। बिल्कुल, तमाम टीम्स यहाँ पर पता लगाने की कोशिश कर रही है विवेक की आखिर ये फायरिंग क्यों हुई, विवाद इतना क्यों बढ़ा कि 4 लोगों की जान चली गई है इस पूरे मामले में। लेकिन बोरीवली का रुख कर लेते हैं क्योंकि वहां पर फिलहाल आरोपी को लाया गया, हिरासत में लिया गया है। हमारी सहयोगी श्रेया वहां से हमें ताजा जानकारी दे रही हैं। अभी श्रेया, क्या ताजा हालात बने हुए हैं? क्या पूछताछ शुरू हो चुकी है? कुछ सामने आया है? विवाद क्यों बढ़ा और इतना बढ़ गया कि 4 लोगों की मौत हो गई? देखिए, इस वक्त हम बोरीवली स्टेशन पर मौजूद हैं। तस्वीरों में आप साफ तौर पर जीआरपीएफ का पुलिस दफ्तर देख सकते हैं। यहाँ पर ही जो आरोपी चेतन है उसे रखा गया है और लगातार उससे यहाँ पर पूछताछ की जा रही है क्योंकि जयपुर मुंबई एक्सप्रेस में फायरिंग की गई है जिसमें 4 लोगों की जो है वो मौत हो गई है। ऐसे में वजह का जानना पुलिस के लिए काफी ज्यादा जरूरी हो गया है। इसके लिए अभी लगातार जो है आरोपी चेतन से जो है वो लगातार पूछताछ की जा रही है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि पुलिस का बंदोबस्त यहाँ पर काफी ज्यादा है और इस वक्त आरोपी से जो है वो पुलिस लगातार जो है वो पूछताछ कर रही है कि आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि उसने जयपुर मुंबई एक्सप्रेस में जो है इतनी बार फायरिंग की जिसमें 4 लोगों की जो है वो मौत हो गई है। ऐसे में लगातार जो है वो पूछताछ का सिलसिला यहाँ पर लगातार जारी है। पुलिस का बंदोबस्त जो है वो भी यहाँ पर काफी कड़ा किया हुआ है। देखिए, ये बताया जा रहा है कि कुछ ही दिन पहले जो है आरोपी चेतन का ट्रांसफर हुआ था, उसके घर में भी काफी ज्यादा दिक्कत थी जिसकी वजह से वो थोड़ा सा परेशान जरूर था। लेकिन ऐसी क्या बड़ी वजह हो गई कि उसने जयपुर मुंबई एक्सप्रेस में जो है अपनी गन से जो है कई बार फायरिंग की जिसमें 4 लोग जो है वो घायल हो गए हैं, जिसमें एक अधिकारी था, वहीं 3 जो है वो आम जनता थी, जिससे टोटल मिलाकर जो है 4 लोगों की जो है वो मौत हो गई है। ऐसे में आरोपी चेतन से लगातार जो है पुलिस यहाँ पर पूछताछ कर रही है कि आखिरकार ऐसा क्या हो गया है कि उसे चलती ट्रेन में फायरिंग करनी पड़ी। आपको बता दें 5:30 बजे के करीब जो है ट्रेन में जो है लड़ाई झगड़ा हुआ जिसके बाद आरोपी चेतन ने जो है वो कई बार फायरिंग की जिसमें 3 मैं आपका रुख करूंगी। यहाँ से तस्वीरें लगातार आपके जरिए हम देख रहे हैं, लेकिन मैं फिर से एक बार विवेक का रुख करूंगी। विवेक, इस घटना के बारे में तमाम बातें हो रही हैं, लेकिन 4 लोगों की जान जाना और उसमें हजारों ऐसे यात्री जो कि उस वक्त कितने खौफ में आ गए होंगे, क्या उनको उनके जगह पे पहुंचा दिया गया है? क्योंकि एक पैनिक सिचुएशन हो गया होगा जब ये घटना हुई होगी और उस वक्त यात्री सेफली अपने अपने घर जाएं, ये बहुत बड़ी चुनौती हुई होगी। देखिए, सारे पैसेंजर सेफ हैं, सारे पैसेंजर जो अपने डेस्टिनेशन थे वहां तक पहुंच चुके हैं क्योंकि ये ट्रेन का जो लास्ट स्टॉपेज है वो मुंबई सेंट्रल है और घटना घटी है बोरीवली के पहले, यानी कि सिर्फ एक स्टेशन है बोरीवली और मुंबई सेंट्रल में जो सुपरफास्ट एक्सप्रेस है सिर्फ एक स्टेशन का डिस्टेंस रहता है। जब ये घटना घटी थी तो सारे पैसेंजर सो रहे थे और ताबड़तोड़ गोलियों से काफी ज्यादा पैसेंजर डर गए थे और यही वजह थी कि पैसेंजर को कंट्रोल करना, उनको लगा कि कोई बड़ा हमला हो गया हो या फिर दूसरी घटना हो गई हो, इसलिए पैसेंजर काफी ज्यादा डरे हुए थे। उन्होंने जो वहाँ पे पुलिस मौजूद थी उन्हें इस बात की जानकारी दी कि फायरिंग की आवाज आ रही है। जनरल कोचेस से जो फायरिंग की आवाज सुनने के बाद जो आरपीएफ के जो दूसरे ड्यूटी ऑफिसर थे वो वहाँ पे पहुंचते हैं क्योंकि ट्रेन जो है वो मुंबई में की बॉर्डर पे एंट्री कर चुकी थी। बोरीवली सबसे बड़ा स्टेशन है वेस्टर्न रेलवे का जहाँ पे मुंबई की शुरुआत होती है। वहाँ पर जैसी ट्रेन को रोका गया तब पता चला कि जो आरोपी कांस्टेबल है उसने लगातार फायरिंग शुरू की है। उस समय भी ट्रेन के अंदर हजारों यात्री मौजूद थे जो जयपुर से आ रहे थे। ट्रेन को मैं अगर दिखाना चाहूंगा, दूसरी ट्रेन जो है वो जयपुर मुंबई सुपरफास्ट एक्सप्रेस है, उसको यार्ड में खड़ा कर दिया गया है। जिस कोच में फायरिंग हुई थी अब उस कोच में एफएसएल की टीम गई है, वहां से मीडिया को सब हटा दिया गया है क्योंकि एफएसएल की टीम
सारे कोशिश को जांच करेगी कि आखिरकार वहां पे कोई सबूत इकट्ठा करने की कोशिश करेगी। साथ ही साथ B5 में जहाँ पे सबसे ज्यादा गोलियां चली हैं, सबसे ज्यादा गोलियों के राउंड चले हैं, B5 में जो भी पैसेंजर थे, जो नजदीकी पैसेंजर थे, उनसे पूछताछ करने की कोशिश की जाएगी। आखिरकार घटना क्या घटी जिसकी वजह से जो आरोपी चेतन है उसने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। बिल्कुल शुरुआत में विवेक, तो जानकारी मोटिव मिली- आखिर क्या था ये पता लगाना